हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर आसान तफसीरे कुरान सब्सक्राइब करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फ़मन ज़ुहज़िह अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात मुहतरम, जिस आयत करीमा को मैंने तिलावत किया है वो पारा नंबर 4 सूरह आले इमरान की आयत नंबर 185 है। इसका तर्जमा ये है कि हर जान मौत का मज़ा चखने वाली है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान मौत का मज़ा चखने वाली है और क़यामत के दिन तुम्हें तुम्हारे अज्र पूरे पूरे दिए जाएंगे, यानी तुम्हें तुम्हारे आमाल का बदला पूरा पूरा दिया जाएगा। तो जिसे आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया तो वो कामयाब हो गया। और दुनिया की जिंदगी तो सिर्फ धोखे का सामान है। दुनिया की जिंदगी धोखे का सामान है। यह आयत करीमा का तर्जमा है। जैसा कि हमने कल सुना था, इससे अगली आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे महबूब हुजूर दानाए ग़ुयूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए कहा था कि महबूब गमगीन न हो, क्योंकि यहूदी जो तुम्हारी नबूवत और रिसालत का इनकार करते हैं तो ये कोई नई बात नहीं, बल्कि इनका तो पहले से यही शेवा रहा, वतीरा रहा कि वो हमेशा से नबियों की नबूवत और रिसालत का इनकार करते चले आए हैं। उन्होंने मुअजिज़ात का भी इनकार किया है, बल्कि इन्होंने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को शहीद भी किया है। तो आप इनकी वजह से गमगीन न हो। अब इस आयत करीमा में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को तसल्ली दी है। कौन से मुसलमान? कि गज़वे उहद के अंदर जब मुसलमानों को नुकसान उठाना पड़ा और बहुत से मुसलमान शहीद हुए, जख्मी भी हुए, और फिर जब मुसलमान मदीने में वापस पहुंचे तो कुछ मुनाफिकों ने ताना देना शुरू किया कि हमने पहले ही कहा था कि अगर शहर में रहकर जंग की जाएगी तो इस तरीके का नुकसान न उठाना पड़ता, हमारी बात पर अमल किया जाता तो बहुत से मुसलमान शहीद न होते। इस तरीके के ताने दे रहे थे। तो मुसलमान इनकी बातों से गमगीन भी थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें तसल्ली देते हुए ये आयत करीमा नाजिल फरमाई। क्यों नाजिल फरमाई? कि जंग उहद की हुनरमत, यानी कि जब मुसलमानों ने नुकसान उठाया तो रंजीदा और गमजदा थे। इस आयत में भी गुज़िश्ता आयत की तरह उनको तसल्ली दी गई है। जैसे गुज़िश्ता आयत में हुजूर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तसल्ली दी थी, इस आयत में मुसलमानों को अल्लाह ने तसल्ली दी है और मुनाफिकों के ताने का जवाब दिया है। वो मुनाफिक कहते थे कि अगर हमारी बात मानी जाती और शहर में रहकर जंग करते तो मुसलमान मारे न जाते, शहीद न होते। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके इस ताने का जवाब दिया है। मुनाफिक ये कहते थे कि इस जंग में हमारे मशवरे पर अमल किया जाता और मुसलमान शहर बंद होकर लड़ते तो इस जंग में इस कदर मुसलमान मारे न जाते। उनका कहना यह था कि मदीने में रहकर के जंग की जाए, मगर बाज मुसलमानों ने मशवरा दिया कि मदीने से बाहर जाकर के जंग की जाए। तो वो ये कहते थे कि जब मुसलमानों को नुकसान उठाना पड़ा तो ये कहते थे कि हमारी बात मानी जाती और शहर में रहकर जंग की जाती तो इस तरीके का नुकसान न उठाना पड़ता। ये ताना देते थे मुसलमानों को। अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि हर शख्स ने मौत का जायका चखना है। यानी उनका ये कहना था कि अगर न जाते तो न मारे जाते और शहीद न होते। तो अल्लाह ने उनका जवाब दिया कि अगर मौत
किसी की मुतय्यन है तो उसका वक्त भी मुतय्यन है और जगह भी मुतय्यन है। अगर तुम ये सोचते हो कि न जाते तो न मारे जाते तो ये गलत है, क्योंकि जिसकी मौत का वक्त आ गया है, चाहे वो जाता न जाता, हर जगह मौत उसे आकर रहती। अल्लाह ने इसीलिए जवाब दिया कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जो भी जान है उसे मरना एक न एक दिन जरूर मरना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा जो भी जानदार है उसे एक न एक दिन मौत का मजा चखना है। अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि हर शख्स ने मौत का जायका चखना है। अगर बफर्ज़े मुहाल, यानी अगर ये मान भी लिया जाए कि वो मुसलमान उस जंग में न मारे जाते, तब भी उन्होंने एक न एक दिन मरना था। अगर वो जंग में शहीद न भी होते तो एक न एक दिन तो मरना था, क्योंकि कोई शख्स ऐसा नहीं जो हमेशा से रहा हो और हमेशा जिंदा रहे। कोई ऐसा नहीं है। पहले कोई हमेशा जिंदा न रहा है, न अब हमेशा जिंदा रहेगा। फिर तुम उन मुसलमानों के मरने पर गम क्यों करते हो? मुसलमानों को अल्लाह तसल्ली दे रहा है कि पहले न तो कोई जिंदा रहा है हमेशा और न अब कोई हमेशा जिंदा रहेगा। तो तुम जो शहीद हो गए हैं उनके शहीद होने पर तुम गम क्यों करते हो? खुसूसन इसलिए कि वो शहादत की मौत मरे हैं और शुहदा अल्लाह के नजदीक जिंदा हैं और उनको रिस्क दिया जाता है और वो अल्लाह की उन नेमतों पर बहुत खुश हैं। यानी उनकी मौत पर तुम गम करते हो जो कि जिंदा है, वो शहादत की मौत मरे हैं। और शहीदों का मर्तबा तो अल्लाह के नजदीक ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक वो जिंदा है और ऐसे जिंदा है कि अल्लाह उन्हें रिस्क देता है और उन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत सब्ज परिंदों के जिस्म भी अता फरमाता है। उनकी जिंदगी का तुम्हें शुऊर नहीं है, बल्कि वो जिंदा है और अल्लाह की उन नेमतों पर बहुत खुश हैं जो अल्लाह ने उन्हें दी है। फिर अल्लाह ताला ने तुमको दुनिया में ईमान और आमाल सालिहा का अजर अता फरमाया है। यानी तुम गमगीन क्यों होते हो? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें बहुत से आमाल सालिहा का दुनिया ही के अंदर अजर भी अता फरमाया है। किस तरीके का अजर अता फरमाया? कि अल्लाह ताला ने तुमको जंगे बद्र में फतह अता की। यानी बद्र के मकाम पर काफिर हजारों की तादाद में थे, तुम 313 थे, मगर फिर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन हजारों के सामने तुमको फतह अता फरमाई। तो ये तुम्हारे आमाल सालिहा का बदला है। तो अल्लाह ने तुम्हें दुनिया ही के अंदर तुम्हारे आमाल का बदला अता फरमाया और जब तक तुम मक्का मुकर्रमा में रहे तुमको कुफ्फार के कत्ल करने से बचाए रखा। ये भी अल्लाह ने तुम्हारे आमाल का बदला दिया कि कुफ्फार जो कि तुम्हारे खून के प्यासे थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके कत्ल से तुम्हें बचाए रखा और हत्ता कि तुम हिजरत करके मदीने में आ गए और जिहाद में अल्लाह ताला ने तुमको जो फतह और जफर, माले गनीमत और दुश्मन पर तसल्लुत अता फरमाया है, ये अल्लाह ताला और उसके रसूल की इताअत का दुनिया में थोड़ा सा अजर है। ये जितना भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें अता फरमाया, चाहे जंगे बद्र में तुम्हें फतेह अता की हो, चाहे मक्का मुकर्रमा में कुफ्फार के कत्ल से तुम्हें बचाया हो, या मदीने में आने के बाद जिस जंग में तुम शामिल हुए वहां कुफ्फार पर तुम्हें तसल्लुत अता फरमाया, माले गनीमत अता फरमाया, फतेह अता फरमाई। तो ये सारा कुछ जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें अजर अता फरमाया है, ये दुनिया में अल्लाह ने तुम्हारे अमाल का थोड़ा सा बदला अता फरमाया है। इन अमाल का पूरा बदला तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें कल कयामत के दिन अता फरमाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये जो तुम्हें दुश्मन पर तसल्लुत अता फरमाया, ये अल्लाह ताला और उसके रसूल की इताअत का दुनिया में थोड़ा सा अजर है, उसका पूरा अजर तुमको कयामत के दिन दिया जाएगा। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों को तसल्ली देने के लिए ये इरशाद फरमाया कि जो कुफ्फार या मुनाफिकीन जो ताना देते थे कि अगर हमारी बात मानी जाती और मदीने में शहर बंद होकर के जंग लड़ी जाती तो ये जो मुसलमान शहीद हुए हैं या जिन्होंने जाने गवाई है वो इस तरीके से शहीद न होते। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, अगर बफर्ज़े मुहाल वो जंग में न जाते और न मरते तो मौत का एक न एक दिन तो मुतय्यन है। न कोई हमेशा से जिंदा रहा है, न कोई हमेशा जिंदा रहेगा। जो भी जानदार है उसको एक न एक दिन जरूर मरना है। यानी इंसान हो या जिन या फरिश्ता, गर्ज के
ये कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल के सिवा हर जिंदा को मौत आनी है और हर चीज फानी है, हर चीज फना हो जानी है। इस आयत से मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने हर जानदार पर मौत मुकर्रर फरमा दी है। इससे किसी को छुटकारा मिलेगा और न कोई उससे भाग कर कहीं जा सकेगा। न किसी को छुटकारा मिल सकता है और न कोई मौत से भागकर बच सकता है। मौत रूह के जिस्म से जुदा होने का नाम है। मौत क्या है? रूह का जिस्म से जुदा हो जाना, उसको मौत कहते हैं। और ये जुदाई इंतहाई सख्त तकलीफ और अजियत के साथ होगी। रूह जब जिस्म से जुदा होगी, जब मौत वाक़े होगी, तो ये जो रूह जुदा होगी जिस्म से, ये मकाम, ये वक्त बड़ा कठिन है, बहुत ही तकलीफ दे, अजियत का मकाम, और अजियत के साथ ये मौत वाक़े होगी। उसकी तकलीफ दुनिया में बंदे को पहुंचने वाली तमाम तकलीफों से सख्त तर होगी। दुनिया के अंदर जितनी भी इंसान को तकलीफ पहुंच सकती है, दुनिया के अंदर पहुंचने वाली तकलीफों की जितनी भी अजियतें हैं, उन तमाम को एक तरफ कर दें, मगर एक तरफ मौत की तकलीफ को रख दे, तो दुनिया की तमाम तकलीफों से ज्यादा सख्त तर अगर कोई तकलीफ है तो वो मौत की तकलीफ है। दुनिया में पहुंचने वाली तमाम तकलीफों से सख्त तर मौत की तकलीफ होगी। मौत और उसकी सख्ती के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, सूरह काफ की आयत नंबर 19 है कि वजाअत सकरतुल मौति बिल हक ज़ालिका मा कुंत मिन्हु तहीद, और मौत की सख्ती हक के साथ आ गई। उस वक्त कहा जाता है कि ये वो मौत है जिससे तू भागता था। यानी जब मौत आएगी उस वक्त उसे ये कहा जाता है कि ये वो मौत है जिससे तू भागा करता था। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत काब अहबार से फरमाया कि ए काब रदी अल्लाह ताला अन्हु, हमें मौत के बारे में बताइए। हजरत सैयदना फारूक आजम ने हजरत काब से पूछा कि मौत के बारे में हमें कुछ बताएं। उन्होंने अर्ज की, ए अमीरुल मोमिनीन, मौत एक ऐसी कांटेदार टहनी की तरह है कि किसी आदमी के पेट में दाखिल किया जाए। यानी मौत एक ऐसी कांटेदार टहनी की तरह है कि अगर उसे किसी आदमी के पेट में दाखिल किया जाए और उसका हर कांटा एक एक रग में पैवस्त हो जाए, टहनी को दाखिल किया जाए कांटेदार और उसका हर एक कांटा किसी न किसी रग में पैवस्त भी हो जाए, फिर कोई ताकतवर शख्स उस टहनी को अपनी पूरी कुव्वत से खींचे तो उस टहनी की जद में आने वाली हर चीज कट जाए और जो जद में ना आए वो बच जाए। यानी मौत की तकलीफ ऐसी है कि मौत एक कांटेदार टहनी की तरह है। अगर उसे किसी के पेट में दाखिल किया जाए और उसका कांटा किसी न किसी रग में पैवस्त भी हो जाए, फिर उस टहनी को कोई ताकतवर शख्स अपनी पूरी ताकत के साथ खींचे तो कितनी तकलीफ होगी कि जहां जहां कांटे पैवस्त होंगे तमाम रगें कट जाएगी, तमाम चीजें जो उसकी जद में आएगी वो भी कट जाएगी और जो उसमें उसकी जद में ना आए वो बच जाए। तो ऐसी तकलीफ मौत की होती है। हजरत शद्दाद बिन औस रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मोमिन पर दुनिया और आखिरत का कोई खौफ मौत से बढ़कर नहीं है। चाहे दुनिया के अंदर कोई खौफ हो, चाहे आखिरत में कोई खौफ हो, मगर तमाम खौफों में सबसे ज्यादा अगर खौफ बड़ा है तो वो मौत का खौफ है। दुनिया और आखिरत में मोमिन पर कोई खौफ मौत से बढ़कर नहीं है। ये खौफ आरों से चीरने, कैंचियों से काटने और हांडियों में उबालने से भी ज्यादा सख्त तर है। यानी किसी इंसान को जिंदा कैंची से काट दिया जाए तो कितनी तकलीफ होगी, किसी इंसान को जिंदा आरी से काट दिया जाए तो कितनी तकलीफ होगी, किसी इंसान को जिंदा तेल में अगर उबाला जाए तो कितनी तकलीफ होगी। तो काटने, आरों से चीरने और कैंचियों से काटने और उबालने से भी ज्यादा सख्त तर कोई तकलीफ है तो वो मौत की तकलीफ है। अगर कोई मैयत कब्र से निकलकर दुनिया वालों को मौत की सख्तियां बता दे तो वो न जिंदगी से नफा उठा सकेंगे और न नींद से लज्जत हासिल कर सकेंगे। यानी कि अगर जो मर चुके हैं वो अपनी कब्रों से उठकर दुनिया में रहने वालों को अगर वो मौत की तकलीफ बताएं
तो वो तकलीफ सुनकर दुनिया का इंसान न तो किसी दुनिया की चीज से नफा उठा सकेगा उसकी तकलीफ को सुनकर, और न ही वो चैन की नींद सो सकेगा। तो आप अंदाजा लगाए कि मौत की तकलीफ कितनी सख्त तरीन तकलीफ है कि दुनिया में पहुंचने वाली तमाम तकलीफों में अगर सबसे बड़ी कोई तकलीफ है तो वो मौत की है। दुनिया और आखिरत में पहुंचने वाले खौफ में सबसे बड़ा खौफ अगर कोई है तो वो मौत का खौफ है। मरवी है कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हुआ, यानी हजरत इब्राहीम का जब विसाल हुआ तो अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया, ए मेरे खलील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तुमने मौत को कैसा पाया? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के खलील हैं, पैगंबर हैं, नबी हैं, अल्लाह के बहुत मुकर्रब बंदे हैं, पैगंबर हैं। जब उन्हें पूछा गया कि मेरे खलील बताओ तुमने मौत को कैसा पाया, तो हजरत इब्राहीम ने अर्ज की, जिस तरह गरम सीख को तर रुई में रखा जाए फिर उसे खींच लिया जाए, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया हमने आप पर मौत को आसान किया है। यानी हजरत इब्राहीम से पूछा कि मौत को कैसा पाया, उन्होंने कहा कि मौत को मैंने ऐसा पाया कि अगर किसी गरम सीख को तर रुई के अंदर, यानी गीली रुई के अंदर गरम सीख को रखा जाए और फिर उसे खींच लिया जाए तो कैसी तकलीफ होगी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि मेरे खलील, तुम पर जो मौत की तकलीफ हुई हमने आप पर मौत को आसान किया है। तो ये जब पैगंबर को इतनी तकलीफ है कि मैंने ऐसा पाया कि जैसे गरम सीख को तर रुई में रख करके खींचा जाए, तो फिर जो हम तो गुनाहगार हैं, कदम कदम पर हमसे गुनाह होते हैं, हम अल्लाह की नाफरमानियां करते हैं, अल्लाह को नाराज करने वाले काम करते हैं। जब पैगंबर को ऐसी तकलीफ होती है तो फिर हम तो गुलाम, हम तो गुनहगार बंदे, हमें सोचना चाहिए कि मौत की अजियत कैसी अजियत होगी और डरना चाहिए और अपनी मौत को हमेशा याद रखना चाहिए। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि बेशक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, यानी सरकार का जब दुनिया से रुखसत होने का वक्त आया, जाहिरी दुनिया को अलविदा कहने का जब वक्त आया, उसके बारे में हजरत आयशा फरमाती हैं कि बेशक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पानी का एक बर्तन रखा हुआ था, पानी का एक बर्तन था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों हाथ पानी में दाखिल करते और फिर उन्हें अपने चेहरे अनवर पर मलते, यानी दोनों हाथ पानी में दाखिल करते, बर्तन था उसमें पानी था, सरकार उस पानी में अपने दोनों हाथ दाखिल करते और फिर उन हाथों को अपने चेहरे पर मलते और कहते बेशक मौत में तकलीफ होती है, यानी मौत में तकलीफ होती है। ये दुनिया को अलविदा कहने का जब वक्त था, उस वक्त जो उस घड़ी की बात हो रही है कि सरकार ने अपने सामने जो बर्तन था उसमें हाथ दाखिल किए और तर हाथों को अपने चेहरे पर मला और कहा कि बेशक मौत में तकलीफ होती है। फिर दस्ते मुबारक उठाकर फरमाते रफीक के आला में, यानी ये जुमला फरमाया यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह कब्ज कर ली गई और दस्ते मुबारक झुक गया। तो ये सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भी यही जुमले थे कि बेशक मौत में तकलीफ होती है। तो हमें इस बात से अंदाजा लगाना चाहिए कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के सबसे बड़े महबूब अगर कोई है तो वो हमारे नबी पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। जब उन्होंने ये कहा कि बेशक मौत में तकलीफ है तो फिर हमें अंदाजा लगाना चाहिए हम गुनहगार बंदे, हमसे कदम कदम पर अल्लाह की नाफरमानियां होती है, तो जो आम बंदा उसे मौत के वक्त कितनी तकलीफ होती होगी। अंदाजा लगाए कि जैसे जिंदा बकरी से, हजरत मूसा ने कहा कि जैसे जिंदा बकरी से खाल खींची जाए तो उसे कितनी तकलीफ होती होगी, मौत निकलते वक्त बंदे को ऐसी ही तकलीफ होती है। किसी ने कहा कि कांटेदार दरख्त पर कपड़े को डाला जाए और पूरी ताकत से कपड़े को खींचा जाए तो जिस तरीके से कपड़े के तार तार जुदा हो जाते हैं, इसी तरीके से बंदे के जिस्म से रूह को खींचा जाता है। तो अंदाजा लगाए कि मौत की कैसी तकलीफें, और भी रिवायतें हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला मौत के हवाले से हम आइंदा कल या जब भी मौका मिलेगा हम इसको बयान करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि कहीं सुनी बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है हर जान मौत का मज़ा चखने वाली है और
क़यामत के दिन तुम्हें तुम्हारे अज्र पूरे पूरे दिए जाएंगे। दुनिया के अंदर तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे आमाल का बदला देता ही है, मगर यहाँ जो हमें आमाल का बदला दिया जाता है, अज्र मिलता है, वो थोड़ा है। हमें हमारे आमाल का पूरे पूरा बदला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन अता फरमाएगा। तो जिसे आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया तो वो कामयाब हो गया। यानी जो जहन्नम की आग से बच गया और जन्नत में दाखिल हो गया तो वही कामयाब हो गया। और दुनिया की जिंदगी तो सिर्फ धोखे का सामान है। और जिस दुनिया के अंदर हम रात दिन गुजार रहे हैं, जिस दुनिया को कमाने के लिए हम रात दिन फिक्रमंद है, जिस दुनिया के माल के पीछे हम रात दिन भाग रहे हैं, या दुनिया का सामान हो, दुनिया का माल हो, दुनिया की ऐश और राहत की तमाम चीज़ें हो, ये सारी चीज़ें क्या हैं? धोखे का सामान है। हकीकी ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है, जहाँ हमेशा हमेश रहना है। कल इसी आयत के हवाले से हमने मौत की सख्ती के हवाले से कुछ रिवायतें समाअत फरमाई थी कि मौत दुनिया में इंसान को पहुँचने वाली तकलीफ़ों में सबसे बड़ी अगर कोई तकलीफ़ है तो वो मौत है। दुनिया और आखिरत के अंदर इंसान को पहुँचने वाले खौफ के अंदर अगर कोई सबसे बड़ा खौफ है तो वो मौत का है। यानी मौत इतनी सख्त है कि जब रूह जिस्म से जुदा होती है उस वक्त बंदे की कैफियत ऐसी होती है जैसे कि जिस्म के हर हिस्से से रूह खींची जा रही हो। यानी कि जितने जिस्म पर बाल है, हर रोए रोए से रूह को खींचा जाता है। जैसे कि एक रिवायत हमने सुनी थी कि मौत जब वाक़े होती है उस वक्त बंदे को तकलीफ ऐसी होती है, जैसा कि रिवायत में आया कि जैसे एक कांटेदार टहनी हो और वो कांटेदार टहनी किसी के पेट में दाखिल कर दी जाए और वो टहनी का हर एक कांटा जिस्म की हर एक रग के अंदर पैवस्त हो जाए और फिर उस कांटेदार टहनी को कोई ताकतवर इंसान अपनी पूरी ताकत के साथ खींचे तो किस तरीके से एक इंसान को तकलीफ होगी कि सारी रगें कट जाएगी, जो उसकी जद में आएगा वो भी कट जाएगा। तो इसी तरीके से मौत जब यानी रूह जब खींची जाती है, जिस्म से रूह जुदा होती है, उस वक्त बंदे को ऐसी ही तकलीफ होती है। हालांकि हमारे नबी हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबसे बड़े महबूब हैं, मगर उनकी जब दुनिया से रुखसत होने का वक्त आया तो उस वक्त की रिवायत में हज़रत आयशा से रिवायत है कि सरकार ने भी ये कहा कि मौत की तकलीफ बहुत सख्त है। यानी सरकार ने भी इसकी तकलीफ को महसूस किया। हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम के बारे में हमने सुना था कि जब उन्हें पूछा गया कि तुमने मौत को कैसा पाया तो उन्होंने भी कहा कि मौत को ऐसा मैंने पाया जैसे गरम सीख को तर रुई के अंदर अगर रखकर खींचा जाए तो कितनी तकलीफ होगी। इसी तरीके से दीगर रिवायतों में है कि मौत एक ऐसी सख्त तरीन चीज़ है जैसे कांटेदार दरख्त के ऊपर अगर कोई कपड़ा डाले और पूरी जोर के साथ कोई ताकतवर इंसान उस कपड़े को खींचे तो किस तरीके से उस कपड़े के तार तार जुदा हो जाएंगे। इसी तरीके से बंदे के जिस्म से रूह को खींचा जाता है। जैसे जिंदा बकरी की खाल को उधेड़ा जाए तो कितनी तकलीफ होगी, जिंदा इंसान को गर्म तेल में उबाला जाए तो कितनी तकलीफ होती है, जिंदा इंसान को आरों से चीर दिया जाए तो कितनी तकलीफ होती है, जिंदा इंसान को काटा जाए तो कितनी कैंचियों से काटा जाए तो कितनी। ये सारी सख्तियां मौत के हवाले से बताई गई कि इंसान को ये सारी तकलीफों से भी ज्यादा सख्त तकलीफ अगर किसी वक्त होती है तो वो मौत के वक्त होती है। तो हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे नज़ा के वक्त हम पर आसानी फरमाए। देखें, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि मैंने हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त जो सख्ती देखी, हज़रत आयशा फरमाती है मैंने हुजूर के विसाल के वक्त जो सख्ती देखी उसके बाद मुझे किसी के आसान मौत पर रश्क नहीं है। जब हज़रत अम्र बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु की वफात का वक्त करीब आया तो उनके बेटे ने उनसे कहा कि बाबा जान, आप कहा करते थे कि कोई अक्लमंद इंसान मुझे नज़ा के आलम में मिल जाए
तो मैं उससे मौत के हालात दरियाफ्त करूं। यानी हजरत अमर बिन आस ये कहा करते थे अक्सर कि अगर मुझे कोई नज़ा के वक्त कोई इंसान मिल जाए, यानी ऐसा इंसान मिल जाए जिसकी मौत का वक्त आ गया हो, तो मैं उसे उस वक्त मौत की तकलीफ के हालात और उस वक्त की हालात उससे दरियाफ्त करूं। तो उनके बेटे ने जब उनके ऊपर ये कैफियत तारी हुई नज़ा के वक्त, उनसे पूछा तो आपसे ज्यादा अक्लमंद कौन होगा, बराए मेहरबानी आप ही मुझे मौत के हालात बता दीजिए। तो आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए बेटे, खुदा की कसम ऐसा मालूम होता है कि मेरे दोनों पहलू एक तख्त पर हैं और मैं सुई के नाके के बराबर सुराख से सांस ले रहा हूं। यानी सुई का जो नाका होता है उससे भी कम सुराख से मैं जैसे सांस ले रहा हूं, इतनी मुझे तकलीफ हो रही है और मेरे दोनों पहलू जैसे एक तख्त पर रखे हुए हैं। मैं सुई के एक नाके के बराबर सुराख से सांस ले रहा हूं और एक कांटेदार शाख मेरे कदमों की तरफ से सर की जानिब खींची जा रही है। यानी रूह जिस्म से जब खींची जाती है तो पैरों की तरफ से खींची जाती है। तो वो कहते हैं कि कांटेदार शाख मेरे कदमों की तरफ से सर की जानिब खींची जा रही है और मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं एक छोटे से नाके से सांस ले रहा हूं। हमें गौर करना चाहिए, हम तो सर तापा गुनाहों में डूबे हुए हैं। हमारे ऊपर मौत की सख्तियों के अलावा न जाने और कितनी मुसीबतें आएगी। इसलिए अक्लमंदी का तकाजा यही है कि मौत को बकसरत याद किया जाए और दुनिया में रहकर मौत और उसके बाद की तैयारी की जाए। दुनिया में हमें हमेशा मौत को याद रखना चाहिए। याद रखे, ये मौत को याद रखना और मौत को बार बार याद करने से दुनिया की लज्जतों से हम दूर हो जाते हैं, दुनिया की रंगीनियों से इंसान दूर हो जाता है और रब की इबादत की तरफ माइल होता है। हमें हमेशा अपनी मौत को याद रखना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये तो इंसान है जिसे पता है कि एक दिन मर जाना है। अगर जानवरों को मौत का पता चल जाता तो दुनिया के अंदर किसी को भी जानवर फरबा न मिलता, यानी मोटा ताजा जानवर न मिलता, किसी भी जानवर के ऊपर गोश्त चढ़ा हुआ न पाता, क्योंकि वो मौत को याद करके खाना पीना छोड़ देता। तो जानवरों को मौत का एहसास नहीं है कि उन्हें एक दिन मर जाना है। इसी तरीके की एक रिवायत है कि अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुजर एक बस्ती से हुआ जहां पर एक इंसान अपने ऊंटों को चरा रहा था। वहां ऊंटों के अंदर एक शरारती ऊंट था जो दूसरे ऊंटों को काट रहा था। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो शरारत कर रहा था उस ऊंट के कान में जाकर के कहा कि एक दिन मरना है। यानी ये कहकर के हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां से गुजर गए। उसके बाद एक अरसे के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुजर वापस उसी जगह से हुआ। तो अब हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि तमाम ऊंट चर रहे हैं मगर एक ऊंट एक तरफ किनारे पर बैठा हुआ गमगीन हालत में और बहुत ही कमजोर हो चुका था उसका जिस्म। और तो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऊंटों के मालिक से पूछा कि आखिर वजह क्या है कि तमाम ऊंट तो चारा चर रहे हैं मगर एक ऊंट कोने में बैठा किनारे पर बिल्कुल जैसा जिस्म पर गोश्त न हो, इतना कमजोर और वो बिल्कुल गुमसुम बैठा है। तो ऊंटों के मालिक ने कहा ये तो मैं नहीं जानता कि उसे क्या हुआ है, मगर कुछ दिनों पहले एक इंसान यहाँ से गुजरा था और उस इंसान ने इसके कान में जाकर के कुछ कहा था। बस उसी दिन से इस ऊंट ने खाना पीना छोड़ दिया है और यही वजह है कि वो इतना कमजोर हो चुका है। यानी कि वही जब हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां से गुजरे थे, वो शरारत कर रहा था, उसके कान में जाकर के ये कहा था कि एक दिन मर जाना है, एक दिन तुम्हें मरना है। तो उसी दिन से उसने खाना पीना छोड़ दिया था। तो जानवरों को एहसास नहीं है कि उन्हें मौत आनी है। अगर उन्हें पता चल जाए कि उन्हें मरना है तो सरकार फरमाते हैं शायद ही किसी को फरबा जानवर खाने के लिए मिलता, यानी मोटा ताजा जानवर किसी को न मिलता। तो जानवरों को एहसास नहीं है और हमें एहसास है कि हमें एक दिन मर जाना है। तो हमें अपनी आखिरत की फिक्र करनी चाहिए
और दुनिया की रंगीनियों से दूर होकर अपनी मौत को याद करना चाहिए। मौत को याद करना हमें गुनाहों से दूर कर देता है। बहुत सी आगे रिवायतें हैं, जैसा कि हजरत शद्दाद बिन औस रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स को अपना ताबेदार बना ले और मौत के बाद के लिए अमल करे, और आजिज वो शख्स है जो अपनी ख्वाहिशात पर चलता हो और अल्लाह ताला की रहमत की उम्मीद भी करता हो। यानी अक्लमंद तो वो है जो अपनी मौत को भी याद रखे और मौत के बाद वाली जिंदगी के लिए अमल भी करता रहे, और बेवकूफ वो है, आजिज वो है जो गुनाहों पर भी चलता है, गुनाह करता है और गुनाह करने के बाद अल्लाह की रहमत से उम्मीद लगाए हुए हैं। तो ये बेवकूफ है। अक्लमंद कौन है? जो अमल भी करता है और मौत को भी याद रखता है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था कि एक अंसारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और अर्ज की, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो कौन सा मोमिन है जो अफजल है? सरकार ने इरशाद फरमाया, जिसके अखलाक उम्दा हो। उसने अर्ज की, सबसे ज्यादा अक्लमंद कौन है? सरकार ने इरशाद फरमाया, जो मौत को ज्यादा याद करता हो। यानी अक्लमंद वो है जो अपनी मौत को याद करता है। और सरकार ने फरमाया, और उसकी अच्छी तरह तैयारी करता हो, यानी मौत को याद भी करता हो और मौत के बाद वाली जिंदगी की वो तैयारी भी करता हो, तो वही सबसे ज्यादा अक्लमंद है। तो सरकार ने कई रिवायतों में ये बयान किया है, इरशाद फरमाया कि अक्लमंद वो शख्स है जो दुनिया के अंदर दुनिया में मशगूल न हो, बल्कि दुनिया के अंदर रहते हुए अपनी मौत को याद करे और मौत को याद करने के बाद आमाल सालिहा करे और मौत के बाद वाली जिंदगी की तैयारी करे। और बेवकूफ़ वो है जो दुनिया में गुनाहों पर चलता रहे और गुनाह करने के बाद रब की रहमत से उम्मीद लगाए बैठे, तो ऐसा शख्स बेवकूफ़ है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर हजरत सदरुल शरिया अलैहि रहमा अल्लामा मुफ्ती अमजद अली खा साहिब बहार शरीयत फरमाते हैं कि मौत की याद और उसके बाद की तैयारी की तरगीब देते हुए फरमाया कि जब इस दारे फानी से एक न एक दिन कूच करना ही है, तो अक्लमंद इंसान को चाहिए कि वहां की तैयारी करे जहां हमेशा रहना है। यानी हर इंसान इस बात को तो मानता है कि हमें हमेशा दुनिया में रहना नहीं है, एक न एक दिन तो दुनिया छोड़ देनी है, और ये बात भी हम मानते हैं कि हमेशा की जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। तो फिर हमें तैयारी उसकी करनी चाहिए जहां हमें हमेशा रहना है, उस जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए जहां हमें हमेशा रहना है। ये तो चंद सालों की जिंदगी है, 60 साल, 50 साल, 80 साल, उसके बाद खत्म हो जाएगी। ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, दुनिया में ऐसे रहो जैसे मुसाफिर, बल्कि राह चलते। यानी कि दुनिया के अंदर आपको जिंदगी ऐसे गुजारनी है जैसे कि एक मुसाफिर हो। यानी मुसाफिर जब चलता है तो दाएं बाएं नहीं देखता, या रास्ते में कोई खेल तमाशा चल रहा हो तो वहां ध्यान नहीं देता। उसे एक ही उसके जहन में एक चीज होती है कि मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना है, रास्ते में वो तवज्जो। तो दुनिया के अंदर ऐसे रहो जैसे कि मुसाफिर अपनी मंजिल की तरफ चलता है और वो चलता ही रहता है। तो मुसाफिर जिस तरह एक अजनबी शख्स होता है और राह की रास्ते के खेल तमाशों में नहीं लगता, मंजिल मकसूद तक पहुंचने में नाकामी होगी, इसी तरह मुसलमानों को चाहिए कि दुनिया और उसकी रंगीनियों में न फंसे। यानी एक मुसाफिर ये जानता है कि रास्ता चलते हुए अगर मैं दाएं बाएं या खेल तमाशों में लग जाऊंगा या मेरा जहन इस तरफ लगेगा तो मैं अपने वक्त पर मंजिल तक नहीं पहुंच पाऊंगा, ये सोचते हुए वो चलता रहता है। तो इस तरीके से मुसलमान को भी अपनी इस दुनिया की रंगीनियों में नहीं लगना चाहिए और अपनी आखिरत के हवाले से तैयारी करनी चाहिए। न ऐसे ताल्लुकात पैदा करें कि मकसूद असली हासिल करने में आड़े आए, न दुनिया में ऐसे ताल्लुकात बनाएं कि जो ताल्लुकात तुम्हें अपने मकसद असली से हटा दे, और मौत को कसरत से याद करें कि दुनिया और उसकी लज्जतों में मशगूल होने से रोकेगी। मौत की याद
तुम्हें दुनिया के अंदर मशगूल होने से, दुनिया की लज्जतों में मशगूल होने से, दुनिया की रंगीनियों में मशगूल होने से रोकेगी। हमेशा अपनी मौत को याद रखो। एक सांस हम ले रहे हैं तो ये बात जहन में दोहराओ बार बार कि हो सकता है 10-15 सांसों के बाद हमारी सांसें बंद हो जाए, या हो सकता है आज का दिन तो हमें मिल गया है मगर आने वाला कल का दिन हमें नसीब न हो। यानी हर दिन इस तरीके से जिंदगी गुजारो कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। हर रात सोते वक्त ये तसव्वुर करो कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी रात है। एक बुजुर्ग थे, उनसे पूछा गया कि तुम नमाज कैसे पढ़ते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं तसव्वुर करता हूं कि मैं खाने काबा के सामने खड़ा हूं, और मैं तसव्वुर करता हूं कि मेरे पीछे मलकुल मौत है। मैं तसव्वुर करता हूं कि मैं पुल सिरात के ऊपर हूं, और मैं ये तसव्वुर करता हूं कि मेरी दाहिनी जानिब जन्नत है और बाईं जानिब जहन्नम है। और ये तसव्वुर के साथ कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है। कैसा तसव्वुर? कि मैं खाने काबा के सामने हूं, पुल सिरात के ऊपर हूं, दाहिनी जानिब जन्नत है, बाईं जानिब जहन्नम है, और मलकुल मौत मेरे पीछे, और ये मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है। अगर इंसान को पता चल जाए कि जिंदगी की आखिरी नमाज है तो वो कैसे अदा करेगा? तो इस तसव्वुर के साथ बुजुर्गान दीन जिंदगी गुजारा करते थे। तो हमें चाहिए कि उनकी सीरत से कुछ न कुछ पहलू हम भी अपनाएं और अपनी जिंदगी को खुशगवार बनाने की कोशिश करें, और इसी तरीके से हमारी जिंदगी कामयाब होगी। हम अपने दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो हर दिन को ये समझे कि ये जिंदगी का आखिरी दिन है, खुद ब खुद आपका दिन अच्छा हो जाएगा। अगर आप अपनी जिंदगी को संवारना चाहते हैं तो हर रात सोते वक्त ये सब तसव्वुर करें कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी रात है। हर नमाज अदा करते वक्त ये तसव्वुर करिए मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जिंदगी खुशगवार होगी और आखिरत की फिक्र पैदा होगी और गुनाहों से दूरी होगी और दुनिया की लज्जतों से इंसान दूर होकर माबूद हकीकी की इबादत में लग जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहीं सुनी बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। इसमें 2-3 पहलू है, जिसमें हम एक पहलू पर बात कर चुके हैं कि हर जान को मौत का मज़ा चखना है। इस हवाले से मौत की सख्तियाँ क्या है, मौत को कसरत से याद करने की फजीलत क्या है, और मौत को कसरत से याद क्यों करना चाहिए और इसकी ताकीद क्यों की गई, कि मौत को कसरत से याद करने की वजह से इंसान दुनिया की लज्जतों से बच जाता है और दुनिया की रंगीनियों में मशगूल होने से बचता है, और मौत की याद हमें आखिरत की फ़िक्र दिलाती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल हमारा ख़ात्मा ईमान के साथ फरमाए और हम सबको मौत की सख्तियों से महफूज फरमाए। अब इस आयत का दूसरा जुज़ है व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, और क़यामत के दिन तुम्हें तुम्हारे अज्र पूरे पूरे दिए जाएंगे। इसका ये मतलब नहीं कि अज्र सिर्फ क़यामत में दिया जाएगा। इंसान जो भी आमाल करता है तो उन आमाल का बदला दुनिया में भी दिया जाता है, मरने के बाद भी दिया जाता है, मगर उसका पूरा बदला क़यामत में दिया जाएगा। दुनिया में कामयाब भी जो मिलती है और हकीकी कामयाबी या इबादत की तौफीक जिसे मिल जाए या अल्लाह की बारगाह में बैठकर अल्लाह को याद करने की तौफीक जिसे मिल जाए, तो ये भी एक तरह की कामयाबी है। और दीगर जो इंसान दुनियावी फील्ड के अंदर कामयाब होता है तो कभी कभी हमारे नेक आमाल का हमें बदला दिया जाता है। इसी तरीके से मरने के बाद कब्र में अजाब से महफूज कर लिया जाता है, तो ये हमारे नेक आमाल का हमें बदला दिया जाता है। तो ये जो कुछ भी मिलता है ये हमारे आमाल का पूरा बदला नहीं है। इसी तरीके से मरने के बाद अगर किसी को अजाब कब्र में दिया जा रहा है तो वो जो अजाब दिया जा रहा है वो भी उसके आमाल का पूरा बदला नहीं है। जो भी उसके बुरे आमाल हो तो आमाल का जो पूरा बदला है, चाहे वो अजाब की सूरत में कब्र में हो चाहे राहत की सूरत में कब्र के अंदर मिले, तो वो पूरा नहीं है। पूरा बदला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है क़यामत के दिन दिया जाएगा। इरशाद फरमाया कि तुम्हारे अच्छे बुरे आमाल की जज़ा क़यामत के दिन तुम्हें पूरी दी जाएगी। तो उस दिन जिसे जहन्नम की आग से बचा लिया गया, यानी क़यामत के दिन,
और उससे नजात देकर जन्नत में दाखिल कर दिया गया, उसी ने हकीकी कामयाबी हासिल की। लोग दुनिया की कामयाबी को कामयाबी समझते हैं, फी नफ्सी ही उसे कामयाबी समझा जाए, मगर दर हकीकत अगर वो कामयाबी जो दुनिया की है अगर हमें आखिरत को भुला देने वाली है, आखिरत का नुकसान कर देने वाली अगर कामयाबी है, तो वो कामयाबी नहीं बल्कि खसारा है। तो याद रहे कि बुरे आमाल की वजह से दुनिया में जो अजाब आता है या मरने के बाद कब्र में जो अजाब आता है, यूं ही नेक आमाल पर कब्र में जो राहतें नसीब होती है, ये आमाल की पूरी जजा नहीं। जैसा कि हम सुन चुके कि कब्र में मरने के बाद राहतें मिले या मरने के बाद अजाब हो, तो जो भी उसका बदला दिया जाए वो पूरा नहीं बल्कि पूरा बदला तो कयामत के दिन चाहे जन्नत की सूरत में मिले चाहे जहन्नम की सूरत में मिले, मगर पूरा बदला कयामत के दिन दिया जाएगा। तो हकीकी कामयाबी क्या है? इस आयत से यह भी मालूम हुआ कि कयामत में हकीकी कामयाबी ये है कि बंदे को जहन्नम से नजात देकर जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। जबकि दुनिया में कामयाबी जो मिलती है उसको फी नफ्सी तो कामयाबी समझा जाए, लेकिन अगर ये कामयाबी आखिरत में नुकसान पहुंचाने वाली है, यानी ऐसी है जिसे हम कामयाबी समझ रहे हैं, अगर ये कामयाबी हमें आखिरत को भुला देने की तरफ माइल करती है, मौत को भुला देने की तरफ ले जा रही है, अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र से दूर करने वाली है, तो ये कामयाबी कामयाबी नहीं बल्कि ये हमारा खसारा है और नुकसान है। और खुसूसन वो लोग कि दुनिया की कामयाबी के लिए सब कुछ करें और आखिरत की कामयाबी के लिए कुछ न करें, वो तो यकीनन नुकसान ही में है। लिहाजा हर मुसलमान को चाहिए कि वो ऐसे आमाल की तरफ ज्यादा तवज्जो दे और उनके लिए ज्यादा कोशिश करे जिनसे उसे हकीकी कामयाबी नसीब हो सकती है। और हकीकी कामयाबी क्या है? इसी आयत से हमें पता चला कि हकीकी कामयाबी वो है कि क़यामत के दिन इंसान को जहन्नम से बचाकर जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। और ये कब होगा? ये उस वक्त होगा कि जब हकीकत में इंसान अपनी आखिरत की फिक्र करते हुए आखिरत की तैयारी करे, मौत को कसरत से याद करे, गुनाहों से बचे और नेक अमाल में आगे बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले। तो ये हकीकी कामयाबी है। और उन अमाल से बचे जो उसकी हकीकी कामयाबी की राह में रुकावट बन सकते हैं, यानी हर ऐसे काम से बचें जो हकीकी कामयाबी जन्नत में ले जाने वाली चीज से हमें रोके। हर ऐसी चीज से हमें बचना चाहिए। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, क्योंकि ये दुनिया का जो सामान है, दुनिया की जिंदगी तो सिर्फ धोखे का सामान है। यानी दुनिया की लज्जतें हो, दुनिया की राहतें हो, दुनिया का ऐश हो या आराम हो, जो भी है उसकी ख्वाहिशात, उसकी रानाइयाँ सिर्फ धोखे का सामान है, जिसमें हम रात दिन लगे हुए हैं, जिसको हासिल करने के लिए सोते वक्त भी हम फिक्रमंद है, सुबह उठने के बाद भी फिक्रमंद है, काम पर जाते वक्त भी फिक्रमंद है। जिस चीज को हम हासिल करने की कोशिश करते हैं वो क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, यस, दुनिया की सारी लज्जतें, सारी राहतें, सारी ख्वाहिशात, रानाइयाँ सिर्फ धोखे का सामान है, क्योंकि उनका जाहिर तो बहुत खूबसूरत नजर आता है लेकिन उनका बातिन फसाद से भरपूर होता है। अब देखिए दुनिया की जिंदगी के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह लुक़मान की आयत नंबर 33 के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहन नासुत्तकू रब्बकुम वख्शौ यौमल ला यजज़ी वालिदुन अन वलदिही वला मौलूदुन हुवा जाज़िन अन वालिदिही शैआ इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर। ऐ लोगों, अपने रब से डरो और उस दिन का खौफ करो जिसमें कोई बाप अपनी औलाद के काम न आएगा। बार बार हमें इसकी ताकीद की जा रही कि उस दिन से डरो कि जिस दिन न कोई रिश्ता काम आएगा, न बाप अपने बेटे के काम आएगा, न माँ अपने बेटे के काम आएगी, न बेटा अपने माँ बाप के काम आएगा, न बीवी किसी शौहर के काम आएगी। ऐ लोगों, अपने रब से डरो और उस दिन का खौफ करो जिसमें कोई बाप अपनी औलाद के काम न आएगा और न कोई बच्चा अपने बाप को कुछ नफा देने वाला होगा। बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, तो दुनिया की जिंदगी हरगिज तुम्हें धोखा न दे और हरगिज बड़ा धोखा देने वाला तुम्हें अल्लाह के इल्म पर धोखा
धोखे में न डाले। यानी ये दुनिया की रानाइयाँ, दुनिया की ख्वाहिशात हमें अल्लाह के डर से दूर न कर दे, अल्लाह का खौफ हमारे दिल से न निकल जाए, जिसकी वजह से हम आखिरत को बर्बाद कर बैठे। तो हमें उस दिन से डरना चाहिए जिस दिन हमें अपने अमाल का बदला दिया जाएगा। हमें अपने रब के हुजूर खड़ा होकर हमें अपने जिंदगी का हिसाब व किताब देना होगा, उस दिन का खौफ करना चाहिए। हज़रत अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपनी दुनिया से मोहब्बत करता है वह अपनी आखिरत को नुकसान पहुंचा लेता है। दुनिया की मोहब्बत, सरकार फरमाते हैं, जो दुनिया से मोहब्बत करता है हकीकत में वो अपनी आखिरत को नुकसान पहुंचा लेता है, और जो शख्स अपनी आखिरत से मोहब्बत करता है तो वो अपनी दुनिया को नुकसान नहीं पहुंचाता। लिहाजा तुम फना हो जाने वाली दुनिया पर बाकी रहने वाली आखिरत को तरजीह दो। यानी ये दुनिया जिससे हम मोहब्बत कर बैठे हैं, दिल लगा बैठे हैं, ये दुनिया तो फानी है, हकीकी जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। तो कहा जा रहा है कि जो बाकी रहने वाली जिंदगी है, आखिरत की जिंदगी, उस जिंदगी को ये फानी जिंदगी पर फौकियत दो, उसको तरजीह दो, उसके लिए फिक्र करो, न कि ये चंद सालों की जिंदगी के लिए फिक्र करो। यहाँ काम का जरूरी है, मगर ऐसा भी ना हो कि यहाँ की सारी चीजें हमें उस जिंदगी से दूर कर दें या उसकी फिक्र से हमें दूर कर दें, ऐसा ना हो। देखिए इमाम गजाली की बहुत प्यारी बात यहाँ लिखी गई कि इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक बुजुर्ग के हवाले से उन्होंने लिखा है, वो फरमाते हैं कि ऐ लोगो, इस फुर्सत के वक्त में नेक अमल कर लो और अल्लाह ताला से डरते रहो, उम्मीदों पर फूले मत समाओ। यानी लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह को नाराज करने वाले काम करते हैं और फिर अल्लाह की रहमत से उम्मीद लगाते हैं। तो ऐसे लोगों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेवकूफ कहा कि जो लोग आखिरत की फिक्र नहीं करते और अल्लाह को नाराज करने वाले काम करते हैं, गुनाह करते हैं और फिर अल्लाह की रहमत से उम्मीद लगाते हैं, तो ऐसे लोग बेवकूफ हैं। अक्लमंद वो हैं जो दुनिया में रहते हुए भी अपनी आखिरत की तैयारी करे और नेक अमाल में हिस्सा ले और उसके बावजूद अपनी आखिरत के लिए फिक्रमंद हो, तो वो अक्लमंद है। और बेवकूफ कौन है? जो आखिरत को भूल बैठा है, अल्लाह को नाराज करने वाले काम करता है और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत से उम्मीद लगाए हुए हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि ऐ लोगों, इस फुर्सत के वक्त में नेक अमल कर लो और अल्लाह ताला से डरते रहो, उम्मीदों पर फूले मत समाओ और अपनी मौत को न भूलो। एक न एक दिन मरना है। हम ये भूल चुके हैं कि ये दुनिया जिसके हम पीछे भाग रहे हैं, ये तो एक दिन छूट जानी है, सारे रिश्ते खत्म हो जाने हैं। जो कुछ जमा करते हैं वो हमारा नहीं है। दर हकीकत इंसान समझता है कि जो माल मैंने कमाया है या जमा किया है वो मेरा है, या जो बंगला मैंने बनाया है वो मेरा है। हकीकत में उसका कुछ नहीं है, उसका वो है जो उसने खर्च किया, उसका वो है जो उसने पहना है, उसका वो है जो उसने खैरात किया है। जो उसने जमा किया वो उसका नहीं, जो उसने इकट्ठा किया है या बनाया है वो उसका नहीं है, उसका वो है जो उसने खैरात किया है। क्योंकि जमा किया हुआ माल तो मरने के बाद लोग इस्तेमाल करेंगे, वो इस्तेमाल ना कर सकेगा। तो इसीलिए अपनी मौत को ना भूलो, दुनिया की तरफ माइल न हो जाओ। बेशक ये धोखेबाज है और धोखे के साथ बन थर कर तुम्हारे सामने आती है और अपनी ख्वाहिशात के जरिए तुम्हें फितने में डालती है। ये दुनिया की हकीकत है कि बन सवर करके सामने आती है और धोखे में डालती है और फितने में डाल देती है। दुनिया अपनी पैरवी करने वालों के लिए इस तरह सजती संवरती है जैसे दुल्हन सजती है। दुनिया अच्छी लगती है, दुनिया की कामयाबी, दुनिया का सारा आराम, दुनिया के ऐश, दुनिया की हर चीज इंसान को अच्छी लगती है। कहा जा रहा है कि दुनिया ऐसे सजती है धोखा डालने वाले के लिए जैसे दुल्हन सजती है। दुनिया ने अपने कितने ही आशिकों को हिलाक कर दिया और जिन्होंने उससे इत्मीनान हासिल करना चाहा उन्हें जलील और रुस्वा कर दिया। लिहाजा इसे हकीकत की निगाह से देखो, क्योंकि ये मुसीबतों से भरपूर मकाम है। दुनिया क्या है? मुसीबतों से भरपूर एक जगह है। तो इसे हकीकत की निगाह से देखो, ये तुम्हें आखिरत से दूर कर देने वाली है,
ये तुम्हें फितने में न डाल दे। उसके खालिक ने इसकी मजम्मत की, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया की मजम्मत की है कि ये तो धोखेबाज है। यहाँ कहा गया ना, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की जिंदगी तो सिर्फ धोखे का सामान है। तो उसके खालिक ने उसकी मजम्मत की, उसका नया पुराना हो जाता है, यानी दुनिया का जो भी नया है वो पुराना हो जाता है, उसे चाहने वाला भी मर जाता है। और अल्लाह ताला तुम पर रहम फरमाए, गफलत से बेदार हो जाओ। ये हजरत इमाम गजाली एक बुजुर्ग की बात यहाँ लिख रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि ऐ लोगों, दुनिया से दिल न लगाना, क्योंकि दुनिया एक धोखेबाज है और बन सवर करके तुम्हें फितने में डालती है, इससे गफलत में न पड़ जाना। अल्लाह ताला तुम पर रहम फरमाए, गफलत से बेदार हो जाओ और उससे पहले कि नींद से आंखें खोल लो, इससे पहले कि हकीकी तुम्हें मौत तारी हो जाए, इस गफलत की नींद से अपनी आंखों को खोल लो कि यूं ऐलान किया जाए कि फुला शख्स, यानी जब हकीकत में मौत आ जाएगी तो फिर यूं ऐलान होगा कि फुला शख्स बीमार है, उसकी बीमारी ने शिद्दत इख्तियार कर ली है, क्या कोई दवा है या किसी डॉक्टर तक जाने की कोई सूरत है? अब तुम्हारे लिए हकीमों और डॉक्टरों को बुलाया जाता है। यानी ये हमें आगाह कर रहे हैं कि ये वक्त आएगा, इससे पहले आगाह हो जाओ कि ऐसा ना हो कि तुम बीमार हो जाओ और बीमारी इतनी शिद्दत की हो जाए कि लोग ऐसी बातें करने लगे कि क्या कोई बचने की सूरत है, या किसी डॉक्टर को बुलाया जाए या किसी हकीम के हवाले तुम्हें किया जाए, लेकिन शिफा की उम्मीद खत्म हो जाती है। और फिर कहा जाता है फुला ने वसीयत की और अपने माल का हिसाब किया है। फिर कहा जाता है अब उसकी जबान भारी हो गई, अब वो अपने भाइयों से बात नहीं करता और पड़ोसियों को नहीं पहचानता। अब तुम्हारी पेशानी पर पसीना आ गया, रोने की आवाजें आने लगी और तुम्हें मौत का यकीन हो गया। तुम्हारी पलकें बंद होने से मौत का गुमान यकीन में बदल गया। जबान थरथरा रही है, तेरी बहन भाई रो रहे हैं। यानी ये वक्त नज़ा का वक्त होता है कि जब इंसान पर ये वक्त आए, इससे पहले आगाह हो जाओ कि ऐसा ना हो कि बीमार हो जाओ, बीमारी इतनी शिद्दत पकड़ ले कि डॉक्टर भी जवाब दे दे कि अब इसे कोई बचने की सूरत बाकी नहीं। फिर लोग बातें करने लगे कि फुला ने अपने हिसाब का, अपने माल का हिसाब कर लिया है, फुला ने अपनी औलाद के लिए वसीयत कर दी है। और फिर देखते ही देखते लोग यूं कहने लगे कि उसने लोगों को पहचानना बंद कर दिया है, उसकी जबान लड़खड़ाने लगी है। और देखते ही देखते आंखें बंद हो गई, पेशानी पर पसीना आ गया, लोगों की रोने की आवाजें आने लगी और तुम्हें मौत का यकीन हो गया। तुम्हारी पलकें बंद होने से मौत का गुमान यकीन में बदल गया। जबान थरथरा रही है, तेरी बहन भाई रो रहे हैं। तुम्हें कहा जाता है कि ये तुम्हारा फुला बेटा है, ये फुला भाई है, लेकिन तू कलाम करने से रोक दिया गया है। अब ऐसा भी वक्त आता है कि इंसान बोलना चाहता है मगर उसे बोलने से रोक दिया जाता है। इंसान की जबान भारी हो जाती है, वो बोल नहीं पाता, सारे इंसानों को पहचान नहीं पाता। तो ऐसा वक्त आए, इससे पहले आगाह हो जाओ। और कलाम करने से रोक दिया गया है, बस तू बोल नहीं सकता, तुम्हारी जबान पर मोहर लग गई है जिसकी वजह से आवाज नहीं निकलती। फिर तुम्हें मौत आ गई और तेरी रूह आज़ा से पूरी तरह निकल गई है। और ये जब मौत आती है और रूह निकलती है, ये बड़ा कठिन मरहला होता है। जिस्म के हर हिस्से से रूह को खींचा जाता है, बल्कि कहा गया कि जिस्म के हर बाल से रूह को खींचा जाता है। एक रिवायत के मुताबिक ये है कि किसी जिंदा इंसान पर तलवार की 1000 ज़रबे लगाई जाए, मगर 1000 तलवार की ज़रबों से उसे इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी तकलीफ उसे मौत के वक्त होती है। जिंदा बकरी से खाल खींच ली जाए तो कितनी तकलीफ होगी, जिंदा इंसान को किसी तेल में उबाला जाए तो कितनी तकलीफ होगी, किसी इंसान को जिंदा आरी से चीर दिया जाए तो कितनी तकलीफ होगी। उससे ज्यादा सख्त तकलीफ रूह निकलते वक्त इंसान को होती है। तो उस वक्त को हमें याद रखना चाहिए और अपनी मौत को कभी भूलना नहीं चाहिए। फिर तुम्हें मौत आ गई और तेरी रूह आज़ा से पूरी तरह निकल गई, फिर उसे आसमान की तरफ ले जाया गया। उस वक्त तुम्हारे भाई जमा होते हैं, फिर तुम्हारा कफन लाते हैं, तुम्हें गुस्ल देकर कफन पहनाते हैं। अब तुम्हारी इयादत करने वाले खामोश होकर बैठ जाते हैं और तुझसे हसद करने वाले भी आराम पाते हैं।
घर वाले तुम्हारे माल की तरफ मुतवज्जे होते हैं और तुम्हारे आमाल गिरवी हो जाते हैं। ये सारी चीजें होती हैं जो कुछ हमने जमा किया था, फिर हमारे बाद हमारी औलाद, हमारे भाई, ये सारे लोग रिश्ते नाते वाले माल की तरफ माइल होते हैं। वो माल हमें नफा नहीं देगा जिसको हमने जमा किया है, फायदा वो माल देगा जो हमने अपनी आखिरत के लिए खैरात किया है। तो इसीलिए कहा गया कि जो तुमने जमा किया वो तुम्हारा नहीं, जो तुमने बनाया वो भी तुम्हारा नहीं। तुम्हारा वो है जो तुमने खैरात किया, तुम्हारा वो है जो तुमने खाया, तुम्हारा वो है जो तुमने पहना है, उसके अलावा कुछ तुम्हारा नहीं है। अपनी मौत को याद रखो। ये दुनिया और दुनिया की लज्जतें हर हाल में तुम्हें आखिरत की फिक्र से दूर करने वाली है। इसलिए इस दुनिया की रानाइयाँ और रंगीनियों से दूर होकर अपने आखिरत को याद करना चाहिए, क्योंकि दुनिया की जिंदगी को, दुनिया की लज्जतों को और दुनिया की जिंदगी को खेल तमाशों से ताबीर किया गया और कहा गया कि दुनिया का हर सामान ये धोखे का सामान है। तो इससे बचना चाहिए। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए, हमें दुनिया की हकीकत को पहचानने, उसके धोखे और फरेबकारी से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा रब्बना नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन वज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन वनज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन वअदख़िलना फ़िल जन्नति बिल क़ुरआन। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना तिलावतल क़ुरआन, अल्लाहुम्मा हदिना हिदायतल क़ुरआन, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना शफ़ाअतल क़ुरआन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। इसीलिए इससे पहले भी मैं एक बात अर्ज कर चुका कि अपनी आखिरत की फिक्र के लिए और आखिरत की तैयारी के लिए हमेशा याद रखें कि हर दिन को ऐसे गुजारें जैसे ये जिंदगी का आखिरी दिन है। हर रात सोते वक्त ये तसव्वुर करे कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी रात है। सुबह उठते ही ये तसव्वुर करे कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। हर नमाज को अदा करते वक्त ये जहन में तसव्वुर लाएं कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है। इंशाअल्लाह खुशू भी पैदा होगा, खुजू भी पैदा होगा, आखिरत की फिक्र भी होगी और इंसान रब की इबादत की तरफ माइल होगा और दुनिया की रंगीनी और रानाइयों से और धोखेबाज दुनिया से दूर होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। ये तसव्वुर पैदा करें। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।